हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन टैग की क्लास पूरी पढ़ ली है। सारे जितने भी क्वेश्चन टैग होते हैं, जितने भी उनके रूल थे, हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन टैग के जितने रूल हम लोगों ने पढ़े हैं उन सब की एक्सरसाइज करने हैं। तो चलें हम लोग इस एक्सरसाइज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन अगर हम लें, आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आई एम इनोसेंट। अगर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या बनेगा, आप लोग बनाते रहें। आई एम नॉट क्लेवर, आई एम नॉट क्लेवर। क्वेश्चन टैग आप लोग बनाते रहें। आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। आप लोग क्वेश्चन टैग बनाते रहें, फिर हम लोग इसका आंसर मैच करते हैं। यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। क्वेश्चन है आपके सामने, यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। आपके सामने क्वेश्चन, आप लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, क्योंकि मैंने रूल सारा पढ़ा रखा है। इसके बाद मैं इसमें आंसर लिखता हूँ, आप मैच करते जाना। यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर, वी आर रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज, वी आर रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज। ठीक, इसके बाद है आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज गिवन मी अ नोटबुक। ठीक है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। एक हम और ले लेते हैं। ही हैज़ बीन preparing, he has been preparing for the examination, preparing for the examination for years, for ईयर्स, यानी सालों से वो क्या कर रहा है, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। अब आगे हम लिख देते हैं इधर, वीना एंड नीलू विल बी प्रेजेंट हियर, वीना एंड नीलू विल बी प्रेजेंट हियर। एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा इट विल बी रेनिंग। सेकेंड है, इट विल बी रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वॉक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। आपके सामने ये भी क्वेश्चन है। दूसरा है, यू हैड टू सपोर्ट योर फ्रेंड, यू हैड टू सपोर्ट योर फ्रेंड्स। चलें बच्चे, अब देखें इधर, आई एम इनोसेंट। जब हमको पता है कि ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है, तो जब अफर्मेटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। अगर आप जानते हैं कि हम आई एम के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमने क्या बोला था, जब आई एम के साथ नॉट को जोड़ना होता तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग के लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अगर हम आई एम साथ चूंकि नॉट नहीं जुड़ेंगे तो आरेंट बोलेंगे, आरेंट और आई,
क्यों? क्योंकि इसमें नॉट लगाना था। तो आपका क्वेश्चन टैग ये है। अब मैच करते रहें। देखो यहाँ लिखा आई एम नॉट क्लेवर, यहाँ पे आई एम नॉट लिख चुका है। तो यहाँ पे अब ये तो निगेटिव हो गया। जब ये सेंटेंस आपका निगेटिव तो अफर्मेटिव बनेगा, यानी हमें निगेटिव यहाँ नहीं बनाना, आई एम आई, यानी इसको अफर्मेटिव करना है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। देखें आई एम, ये बेटा आई एम है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है। आई एम रीडिंग द बुक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आई एम ही तो है, लेकिन ये सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव का है, तो ये निगेटिव बनेगा, तो इसमें भी नॉट जुड़ेगा। तो आई एम के साथ नॉट तो जुड़ेंगे नहीं, तो यहाँ भी हो जाएगा आरेंट आई। नेक्स्ट देखो लिखा है यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। आर नॉट, जब आर नॉट है ये निगेटिव हो गया बेटा, इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को उठा लेना है। तो आर यू और क्वेश्चन मार्क। देखते रहें। वी आर रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज। कोई बात नहीं, सेंटेंस कितना भी लंबा हो, हमें तो सिर्फ ये देखना है अफर्मेटिव है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब निकाल लो। देखो ना, अब हम अगर इसको अफर्मेटिव तो निगेटिव यहाँ बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे आर और नॉट जोड़ देंगे और यू, क्योंकि हमें वही तो लेना है। देखो अब सॉरी वी है यहाँ पे, यू नहीं है बेटा, वी है तो वी करना है, आरेंट वी क्वेश्चन मार्क। देख लो ये वी है ना प्रोनाउन। लिखा सी हैज़ गिवन मी अ नोटबुक। अब देखो हैज़ यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब और सी है, लेकिन ये क्या नॉट लगा है? नहीं, तो ये अफर्मेटिव है, तो इसका निगेटिव क्या बनेगा? हैजेंट सी। क्या बनेगा? हैजेंट सी। ये लो। अब इसका देखो, ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर ईयर्स। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है प्रोनाउन, इसमें नॉट कहीं है नहीं, तो वहाँ नॉट लगेगा, यानी जो इसका क्वेश्चन टाइप बनेगा वो नॉट से बनेगा। तो हैजेंट ही बनेगा। क्या बनेगा? हैजेंट ही। देख लो। नेक्स्ट है वीना एंड नीलू, यानी एक है वीना एक है नीलू, ये दो नाउन है। जब दो नाउन आपस में जुड़ते हैं बेटा, तो वहाँ पे जो उनका प्रोनाउन होता है वो दे होता है। कभी भी यू मत करना कि दो लोग हैं, दो के लिए यू नहीं। इन दोनों नाउन के लिए हम जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो दे यूज करेंगे। तो आप देखो यहाँ विल भी लगा हुआ, नॉट नहीं लगा हुआ, तो जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो नॉट से बनेगा। तो वॉन्ट हमने बताया ना, तो जब विल में नॉट जोड़ता है तो वॉन्ट होता है, वॉन्ट दे। समझ में आए? आगे देखो। अब यहाँ है इट विल बी रेनिंग और इट है प्रोनाउन, यहाँ नॉट नहीं है, तो जब इसमें हम नॉट लेंगे तो वॉन्ट इट हो जाएगा। विलेंट इट कभी नहीं हो, विलेंट विल में नॉट नहीं जुड़ता, ऐसे कभी नहीं लिखता। कैसे लिख जाए? नो, गलत है। विल का जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं, विल का जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो वॉन्ट बनता है, ठीक है, वॉन्ट इट। समझ में आ रहा है ये क्यों लग रहा है? विल का तो बनता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, वॉन्ट बनता है, ठीक है। कैन नॉट, अब इसका आपको क्या बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा, तो नॉट हटा देंगे तो कैन आई हो जाएगा, कैन, और यहाँ पे ही है तो कैन ही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे यू हैड टू सपोर्ट योर फ्रेंड। अब ये हैड देखते हो तो V2 है, यहाँ पे V2 है, तो इसका जब ये पास्ट का इंडिफिनिट है तो पास्ट के इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है, तो इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब निकाल लेंगे। तो क्या होता है? डिड, लेकिन नॉट कहीं रहे नहीं, तो डिडेंट ही यू हो जाएगा, डिडेंट यू। देखो इधर, और इसका दूसरा भी बना सकते हो आप, यहाँ पे हैडेंट, अगर हैडेंट यू कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही। अब देख लो बच्चा, चलें नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग। बच्चे देखते रहो, ये क्वेश्चन टैग आपके उसमें पूछता है, क्या कहते हैं, अग्निवीर में, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, लेकिन अग्निवीर जो आपकी एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा, ये सारे क्वेश्चन टैग 2 नंबर से
तो नंबर क्या आएंगे। अब बिल्कुल सिंपल होते हैं, बच्चे इन्हें कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो अच्छी क्लास नहीं ले पाते हैं, अच्छे बस वही टीचर से पढ़ने लगते हैं जिनको खुदा ही नहीं पता क्या कैसे करना है। तो हम लोग क्वेश्चन टैग, हम लोग जो भी सेक्शन पढ़ेंगे उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेक्शन पढ़ने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप चलें, हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? कैन नॉट लिफ्ट दिस वॉक तक, नहीं, हाइड एंड सपोर्ट योर फ्रेंड, द पैसेंजर्स, नेक्स्ट है द पैसेंजर्स, the passengers went to the station, the passengers went to the station। ये लो, इसका बनाओ आप लोग। नेक्स्ट है अंजलि डिड नॉट कम टू अटेंड द क्लास, अंजलि डिड नॉट come to attend the class in time, इसका बनाइए आप। लिखा है he dares to scold me, he dares to scold, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। ही डेयर्स टू स्कॉल्ड मी, इसका मतलब हुआ उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की। ही डेयर्स टू स्कॉल्ड मी, ही डेयर्स टू स्कॉल्ड मी का मतलब उसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे डांटने की। बोलते हैं ना कभी कभी क्या खासा हिम्मत हो गई ऐसे। ही डेयर्स स्कॉल्ड मी, टू स्कॉल्ड मी। सी यूज टू वॉक, नेक्स्ट है सी यूज टू वॉक, सी यूज टू वॉक, she used to walk in the morning, ये लो, बस बनाते रहो। अब नेक्स्ट है none of the food was wasted, कुछ भी भोजन या नहीं वेस्ट हुआ है ना। ये लो बनाते रहो। none of the food was wasted, nobody is ready, नेक्स्ट है nobody is ready to walk, nobody is ready to walk, बनाएं इसको बच्चे। नेक्स्ट देख लीजिए nobody is ready to walk, open the window, अगर हम नेक्स्ट यहाँ बोले open the window, इसका आप लोग बनाइए open the window। नेक्स्ट है please attend the class in time, नेक्स्ट है please attend the class in time, ठीक है, in time। नेक्स्ट है don't spit here, don't spit here। नेक्स्ट है let us dance together, let us dance together, let us dance together, let us dance together। चलें इतना पहले कर लेते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट लिखा द पैसेंजर्स वेंट टू द स्टेशन। अब पैसेंजर्स की बात हो रही है, नहीं बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। वेंट लगा है, वेंट का मतलब आप सब जानते हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इस जब वर्ब पास्ट का इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। ये लो हमने कहा डिड होती है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इसमें कहीं नॉट लगा है? नहीं, तो हमें इसको निगेटिव बनाना होगा, तो हम ले लेंगे डिडेंट। अब पैसेंजर्स हैं, एक पैसेंजर्स होता तो वहाँ ही हो जाता, लेकिन जब बहुत सारे लोगों की बात है तो इसका प्रोनाउन दे होता है, तो डिडेंट दे और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। नेक्स्ट देखो, अंजलि डिड नॉट कम टू अटेंड द क्लास इन टाइम। डिड नॉट अटेंड, डिड नॉट कम टू अटेंड। देखो डिड नॉट यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब इसकी हम
इसको अफर्मेटिव में बनाना है तो मतलब सिर्फ वहाँ हमें नॉट नहीं लगाना है, तो हमें डिड उठा लेना है और अंजलि का प्रोनाउन ले लेना है। तो डिड सी, समझ में आया बच्चा? आगे देखो, आगे है ही डेयर्स टू स्कोल्ड मी। ये डेयर्स, जब डेयर को वर्ब की तरह यूज किया गया और देखो एस लगा है इसमें, जब एस लगा तो ये V5 है, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप सब जानते हो कि सर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगा तो, और यहाँ पे ही है यानी सिंगुलर है, तो हम लेंगे डज। अब यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, डजेंट ही। कितना आसान है, बस आप देखते रहो। लिखा ही सी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब एक बात बताओ, यहां लिखा है सी यूज्ड टू वॉक। ये यूज्ड को अगर ध्यान से देखो तो ये वर्ब की तरह है और V2 की तरह दिख रहा है ना, V2 की तरह दिख रहा है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसको V2 की तरह से बनाओगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब ले लो डिड, पास्ट के इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या ले लो? डिड। अब इसमें नॉट तो है नहीं तो हम लिख देंगे डिडेंट, सी के जगह पे सी लगा दो, डिडेंट सी और क्वेश्चन मार्क लगा दो। नहीं, दूसरा तरीका क्या है, तो यूज्ड को अगर आप इसी को बनाना चाहो तो यूजेंट कर दो। समझ में आया? होता है USED और NT, यूजेंट, और यहाँ पे सी लगा दो तो ये भी होता, दोनों आप बना सकते हो। प्रीफर किसको करेंगे? इसको करेंगे। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड। देखो हमने पढ़ाया है नन, NONE है। नन क्या होता है? ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, ये ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, तो ये हो गया निगेटिव। लेकिन द फूड यहाँ पे एक सिंगल फूड की बात हो रही है, ज़्यादा फूड नहीं, मतलब सिंगल फूड। तो जब हम ये निगेटिव, तो इसका हम क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाना होगा। चूंकि यहाँ पे फूड है, तो जब ये फूड है भाई, तो फूड के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। और ये है निगेटिव। तो अब एक बात बताओ, ये है वॉज, तो हम तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे ना, वॉज लगा लेंगे, वॉज लगा लेंगे, लेकिन इसका प्रोनाउन क्या लेंगे हम? इट लेंगे। समझ में आया क्यों लेंगे इट? क्योंकि फूड की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग। तो वॉज इट, वॉजेंट इट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर यहाँ पे जो नन है हमने पढ़ रखा है, नन एक निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस बना देता है। अब यहाँ पे वॉज इट हो जाएगा। अब यहाँ पे नोबडी दिया है और इज दिया है। सबको पता है कि जो नोबडी होता है, नोबडी का जो प्रोनाउन लेंगे हम लोग, उसका क्या लेते हैं? दे लेते हैं नोबडी का प्रोनाउन। जब नोबडी का प्रोनाउन लेंगे, और सबको पता है ये बात कि नोबडी जो होता है वो निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? हम जब ये यहाँ पे देखो तो आरेंट दे नहीं करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट नोबडी हो गया, तो आरेंट दे और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा बच्चा? देखें अब नेक्स्ट है ओपन द विंडो। अब यहाँ पे देखोगे तो इम्परेटिव का आदेश, हम आदेश कर रहे हैं ओपन द विंडो, विंडो खोल दो। तो ये जब आदेशात्मक होता है तो हमने बोला था कि दो तरीके से इसको बना देंगे। तो विल यू या वांट यू, दोनों तरीके से बनेगा ये। जब इसका इम्परेटिव आदेशात्मक हो जाता है तो विल यू और वांट यू, दोनों तरीके से ये बनता है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो आप लोग, प्लीज़ अटेंड द क्लास इन टाइम। तो ये भी तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदेश ही तो है, भाई समय से स्कूल आया करो, डांट तो नहीं रहे। तो जब इस तरह के हो कि हम वो कर रहे हैं तो अटेंड अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? किस में से बनाओगे बताओ भाई? विल यू या वांट यू नहीं कर सकते हो, विल यू या वांट यू। लेकिन डोंट स्पिट हियर, हम कह रहे हैं कि डोंट स्पिट हियर,
यहाँ पर मत थूको, डांट तो रहे नहीं हैं, हम इसको भी आराम से कह रहे हैं कि भाई यहाँ मत थूका करो, यहाँ थूकोगे तो देखो अपना ही ये है वो। तो अगर देखोगे तो हम डांट नहीं रहे हैं, लेकिन उनको आदेश दे रहे हैं कि यहाँ नहीं थूकना है। तो जब आदेश देंगे और ये इम्परेटिव का निगेटिव हो जाएगा तो ऑप्शन एक ही बचता है, कौन सा, विल यू का। समझ में आए भैया? जब इम्परेटिव अफर्मेटिव होता है तो विल यू, वांट यू दोनों ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन में से कोई एक टिक कर दो, सही है। लेकिन जब इम्परेटिव निगेटिव हो जाता है तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है विल यू का। अब देखो, लेट अस डांस टुगेदर। अब इसका तो हम बता सके हैं कि अगर सेंटेंस में लेट अस लगा हो तो क्या करते हैं, तो शैल वी से बनाते हैं, हो गया। लेट अस के साथ क्या होता है, शैल वी। देखें, चलें नेक्स्ट देखते हैं, 2-4 और रह गए हैं। मजा आ रहा बच्चा? अभी तो बहुत सारे करना है, लाइव क्लास चलाएंगे तब सारे के सारे, वो तो फिर लाइव डिस्कशन होगा और बहुत जल्द होगा हम लोगों को लाइव डिस्कशन। चलें देखें, हम लोग हैं, लेट अस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, लेट अस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अब यार लेटस है तो शैल वी से तो बनेगा ही, आपको पता है, तो आप बना लेना इसको, हम दे दे रहे हैं, आप इसको बना के कमेंट कर देना। ऑल ऑफ अस, एक है ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। देखो, इसको हम बता दे रहे हैं अभी, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, हम कह देंगे यहाँ पे ऑल ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। अब देखो नेक्स्ट टाइम, यूज योर ओन माइंड। अगर आप ध्यान देगो इसको, यूज योर ओन माइंड, लेटस का आप बनाओगे ऑल ऑफ यू, ऑल का मतलब सारे, लेकिन यहाँ पे अस लगा है और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, तो हमें क्या करना है, इस अस से बनाना है। ये तो कैन है, यहाँ नाट तो नहीं लगा, तो कैन में हम नाट जोड़ देंगे तो हो जाएगा कांट, कांट हो जाएगा मेरे भाई। जब कैन में नाट जोड़ोगे तो कांट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, प्रोनाउन लेना। तो यू, तो हम सब जानते हैं कि वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, तो हम यहाँ पे क्योंकि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट तो रखना नहीं है, सब्जेक्ट में रखना है, तो हम किसको रखेंगे, वी को रखेंगे। तो कांट वी और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। क्यों कांट लगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव है। अब देखो यहाँ ऑल ऑफ यू है, तो यू भी सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यार यहाँ पे यू ही तो करेंगे। तो कैन है तो कैन उठा के कांट यू कर देना, ठीक है, यहाँ पे कांट यू कर देना। जैसे इसमें कांट वी है तो उसमें कांट यू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखो, जो इम्पोर्टेंट है, हम कह रहे हैं यूज योर ओन माइंड। कोई हमारे ऐसे, हम पेपर दे रहे हैं ऐसे ऐसे, हमारे यार अपना दिमाग चलाओ ना यार। देखो एक्सप्रेशन ऐसे, जैसे पेपर हो रहा तो बहुत बच्चे ऐसे 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 दूसरे के, तो उसको गुस्सा आ जाता, बोले यूज योर ओन माइंड, ओके, यानी वो नाराज हो रहा है हमसे। और जब नाराज हो रहा है तो आप सबको पता है कि सिर्फ एक ही बनता है, वो है कांट यू। समझ में आया? तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हमारा नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी वर्ड्स की, यानी हम वर्ड अब कैसे बनाते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझाना है कि कभी भी आप वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड को कैसे बना लेते हैं। तो ये चीज़ें कि जब जैसे स्पीकिंग शुरू करेंगे तो वहाँ पे वर्ड बन जाएंगे आपसे, तो वर्ड फॉर्मेशन उसको बोलते हैं हम। उसकी क्लास, नेक्स्ट क्लास हमारी वही होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।